अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ या हय्यू या कय्यूम पढ़ने में क्या सवाब मिलेगा, या इसे पढ़ने में अल्लाह दुनिया में ही इसका अजर मिलेगा या आखिरत में मिलेगा। तो इसे बताने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। या हय्यू या कय्यूम, यह तस्बीह पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 7 ऐसी चीजें दुनिया में अता करता है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मुख्तसर सी तस्बीह, छोटे से कलमात, और ये इंसान जो भी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ही उसका रिजल्ट उस बंदे को दिखा देता है। अल्लाह क्या क्या चीजें अता करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस में इस तस्बीह की फजीलत बतलाई है। और या हय्यू या कय्यूम का मतलब होता है ए जिंदा, ए हमेशा कायम रहने वाले। और इसमें कुछ अल्फाज ये भी हैं, या हय्यू या कय्यूम बेरहमत कस्तगीज, के ए जिंदा हमेशा कायम रहने वाले अल्लाह, तेरी रहमत से हमें बड़ी आस है। तू हमारी मदद कर, तू मदद करने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके पढ़ने वाले को मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को यह जिक्र सिखाया और फरमाया कि या हय्यू या कय्यूम बिर्रहमती का अस्तगीज, इस दुआ को फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ना। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से फरमाया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत और दिन के मामलात में आसानी का जरिया है। यानी जो बंदा फजर की नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ ले तो दिन भर अल्लाह ताला उसके जो भी मामलात होंगे उनमें आसानी पैदा करेगा। जो भी वह सोचेगा, जो भी काम करना चाहेगा, अल्लाह ताला उसमें उस बंदे की मदद करेगा। ये मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस मौजूद है। इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इंसान को नींद ना आ रही हो तो सोने से पहले अगर यह पढ़ ले तो इंसान को सुकून अता है, और ज़हनी और कल्बी उस बंदे को अल्लाह ताला सुकून अता कर देता है। और जो शख्स बेचैनी के टाइम, मुसीबत के टाइम वसवसों का बंदा शिकार हो जाता है, उस टाइम या हय्यू या कय्यूम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान पहुंचा देता है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और इत्मीनान हासिल होता है। तो ये अल्लाह ताला के तमाम जिक्र हम तमाम तरीकों से करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुजर्रब वजीफा है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसी तस्बीह है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हम जो दुआएं पढ़ रहे होते हैं, हमारे जो अपने तरीके वजीफों के होते हैं, ये अलग हैं, लेकिन वो तरीके, वह चीजें, वह तस्बीहात जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, जाहिर सी बात है कि वह दुनिया में सबसे आला तस्बीहात है। वो सबसे आला वजीफे हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें वजीफे बताए होंगे वह कितने मुजर्रब और कितने ज़बरदस्त वो वजीफे होंगे। तो बहरहाल इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और फजर की नमाज के बाद अगर कोई बंदा 100 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ता है तो अल्लाह ताला जो भी उसके सामने मुश्किलात आ रही हो, बार बार मुश्किलात का वो बंदा सामना कर रहा हो, तो अल्लाह ताला उन मुश्किलात से उस बंदे को निजात अता फरमा देता है। वो तमाम मुश्किलात से इस दुनिया से बरी हो जाता है और तमाम मुश्किलें उससे दूर हो जाती हैं। तो मैं 7 मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताता हूं जिसे तरतीब करके लिखा हुआ है। पहली चीज, या हय्यू या कय्यूम पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का यह अजीम नाम है, तो ये पढ़ने वाले की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करता है। दूसरी चीज, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। तीसरी चीज, परेशानियों और मुसीबतों से निजात मिलती है। चौथी चीज, बेख्वाबी में पढ़ने से नींद आ जाती है। अगर कोई इंसान जागती हालत में, उलझन में, परेशानी में, घबराहट के माहौल में पढ़ ले, नींद नहीं आ रही है, तो उसको अल्लाह ताला नींद अता कर देता है। तहज्जुद और फजर के बाद पढ़ना सुन्नत से साबित है। यानी तहज्जुद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तस्बीह का पढ़ने का सबूत मिलता है।
اور فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ چھٹی چیز دل کی سختی، غم اور فکر میں جو بندہ مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کے غم اور فکر سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے خاص چیز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں، یہ تو میں نے جو لکھی ہے یہ تو ٹکڑا بھی نہیں ہے، ٹکڑا لاکھوں فضیلتیں اس تسبیح کی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے خاص ذکروں میں آتی ہیں، اور یہ یا حیو یا قیوم جو اللہ کے صفاتی ناموں میں آتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا ورد کرنے والا ہوتا ہے تو بندہ شمار نہیں کر سکتا، بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نمازوں کے بعد وظیفوں میں وہ چیزیں شامل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائے رکھیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس باتوں پر عمل کریں۔ آپ لاکھوں اسلامک ویڈیو دیکھ لیجئے، اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔